और अनुवाद इस विषय पर श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत और अभिवादन है। हम चर्चा कर रहे हैं आज़ादी के 8 दशक, राजभाषा हिंदी और अनुवाद। यह असंदिग्ध है कि द्विभाषिकता के प्रावधान के कारण हिंदी के कार्यान्वयन में अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, असंदिग्ध है। हमने लंबे समय तक स्वभाषा में औपचारिक रूप से शासन प्रशासन, ज्ञान विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्रों में कार्य उस तरह से नहीं किया, क्योंकि उसकी अनुमति भी नहीं थी, जिस तरह से फारसी में, पर्शियन में और अंग्रेजी में काम होता रहा। मुगल शासकों ने राजभाषा के रूप में फारसी की अनिवार्यता सुनिश्चित कर दी और अंग्रेज़ों के काबिज होने के बाद समस्त कार्यों के निष्पादन में, चाहे वो शिक्षा हो, दीक्षा हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, शासन प्रशासन आदि, इन सब में अंग्रेजी की अनिवार्यता सुनिश्चित हो गई। इसीलिए हमें आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद अपनी भाषा में कार्य करने में बहुत कठिनाई भी हुई और लंबा समय भी लग गया। हालांकि 14 सितंबर 1949 को हमने केंद्र सरकार की, संघ की, राजकाज के निष्पादन की भाषा हिंदी को घोषित कर दिया था, किंतु विडंबना यह थी कि हिंदी में कार्य करने का अभ्यास, अनुभव वह नहीं था। हिंदी में कार्य करने के लिए अवधारणात्मक शब्दावली नहीं थी। हिंदी की शब्द संपदा होने पर भी कोश आदि निर्मित नहीं थे। तो भाषा के कार्यान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं, कठिनाइयां आने लगीं। अंग्रेजी मानसिकता के कारण, अंग्रेजी में कार्य करने के सुदीर्घ अनुभव और अभ्यास के कारण अधिकारियों, कर्मचारियों को हिंदी में काम करना सहज नहीं लग रहा था। परिणामतः व्यवस्था को अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में चुनना पड़ा, घोषित करना पड़ा। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यदि अंग्रेजी में काम करने की सुविधा और विकल्प मिल गया तो दुर्भाग्य से वह जो पुरानी फाइलें, पुरानी कार्य पद्धति, पुराने प्रारूप, पुराने पत्र, पुरानी टिप्पणियां, पुराने प्रतिवेदन आदि, ये सब, इनसे अंग्रेजी की नकल मारकर उन्हीं से कार्य करते रहने की एक प्रकार से अनुमति मिल गई और मानव स्वभाव से सहज मार्गगामी होता है। श्रम न करना पड़े, साधना न करनी पड़े, तप न करना पड़े और भाषा सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए जो कौशल आत्मसात करने होते हैं, यानी पठनीयता, रीडेबिलिटी, लिखने का अभ्यास और स्वतंत्र रूप से मौलिक प्रतिभा का रचनात्मक उपयोग करते हुए भाषा के प्रयोग, अनुप्रयोग, इसकी संभावनाएं भी अंग्रेजी की उपलब्ध फाइलों ने या अंग्रेजी में किए गए शासन प्रशासन के कार्यों की परिपाटी और परंपरा ने मौलिक रूप से हिंदी में काम करने का जो मार्ग है वो अवरुद्ध कर दिया था। परिणामतः हमें एक लंबी अवधि इस प्रतीक्षा में व्यतीत करनी पड़ी
कि हम अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते करते 8 दशक बिता चुके, लेकिन अभी भी वह लक्ष्य सिद्ध या हासिल नहीं हुआ जो हम चाहते थे। यह भी एक बड़ी विडंबना है कि स्वतंत्रता के 80 साल बीतने पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुभाषा भाषी देश होने पर भी हम अपनी किसी एक भाषा को आधिकारिक रूप से हमारा प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा के रूप में वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए। यानी हमारी कोई भाषा हमारा प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं कर पा रही। तो आज एक संकल्प देश के सामने है, व्यवस्था के सामने है, देश के नागरिकों के सामने है कि हम भाषाद्रोही नहीं हैं, हम भाषा का भी उसी तरह आदर सम्मान करते हैं जैसे राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का। इसलिए राजभाषा हिंदी की या राज्यों के स्तर पर प्रयोग में आने वाली वहाँ के कार्य निष्पादन की भाषा, वहाँ की राजभाषाएं, इन सब में आत्मनिर्भर होने, सब में कार्यान्वयन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का संकल्प आज हमारा है। और हम 2047 तक यानी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होते होते पूरी गंभीरता और विश्वसनीयता के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ हम राजभाषा हिंदी और राज्य स्तर पर प्रयोग में आने वाली राजभाषाएं, इन सब को आत्मनिर्भर बनाएं। समस्त कार्य शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विज्ञान, शासन, प्रशासन, इनमें विधिवत आधिकारिक रूप से कर सकें, इस तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें उपकरणों का अद्यतन, अधुनातन, यंत्रों, मशीनों का प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का रचनात्मक उपयोग, इन सब कार्यों का निष्पादन करते हुए इन उपकरणों की सहायता, उनकी मदद हम लगातार ले रहे हैं। आज का युग सूचना संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार क्रांति और वैचारिक विनिमय का युग है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज दुनिया में विश्व के मंच पर भारत का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मेधा, भारतीय प्रतिभा, इन्होंने अपने श्रम और साधना से यह सिद्ध किया कि हम मशीनों के गुलाम नहीं, मशीन को हमने अपनी भाषाई शक्ति से अवगत कराया, भाषाई सामर्थ्य से परिचित कराया, और मशीनें आज हमारी भाषाओं के सामने नतमस्तक हैं। इसीलिए हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का रचनात्मक उपयोग भी भाषा के कार्यान्वयन में कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कि यांत्रिक उपलब्धियां मानव मस्तिष्क की देन है, इसलिए यंत्र वह करते हैं जो भारतीय मेधा चाहती है। ऐसे में सूचना और संचार क्रांति की रीढ़ अगर कोई है तो वह अनुवाद है, और अनुवाद की रीढ़ अगर कोई है तो वह अवधारणात्मक शब्दावली है। हम चर्चा कर चुके हैं कि शब्द में और शब्दावली में अंतर होता है। शब्द के अर्थ कोशगत होते हैं, जबकि शब्दावली अवधारणात्मक होती है, पारिभाषिक होती है, उसको कंसेप्चुअल कहते हैं। इस दृष्टि से चाहे प्रचार प्रसार का क्षेत्र हो, सूचना संचार क्रांति के उपकरणों और माध्यमों का क्षेत्र हो, सामाजिकरण या जनमानस पर बढ़ते हुए कंप्यूटर के, मशीनों के, अद्यतन अधुनातन उपकरणों के दबाव और प्रभाव का
युग हो, सभी में हमने अपनी भाषाओं को समर्थ और सक्षम बनाया है। आज स्रोतस्विनी भाषा संस्कृत की बात हो, हिंदी की बात हो, या संविधान की 8वीं अनुसूची में समाहित राष्ट्र की 22 भाषाओं की बात हो, इन सब को हम धीरे धीरे मशीनी प्रयोग अनुप्रयोग के अनुकूल बनाते चले जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि राजभाषा के कार्यान्वयन में हिंदी को या राज्य स्तरों पर प्रयोग होने वाली राजभाषाओं को अगर हम देखें तो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या तकनीकी तमाम अद्यतन अधुनातन माध्यम, इन सब क्षेत्रों में हमारी भाषाएं निरंतर प्रयोग अनुप्रयोग से जुड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अंग्रेजी के वर्चस्व से हम आतंकित रहे, वह समय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हमारी भाषाई प्रतिभाओं ने, भाषाओं के विदों ने, विद्वानों ने, भाषा ज्ञान रखने वाले, भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ने पढ़ाने वाले, अध्ययन करने वाले शिक्षक या उपकरणों और मशीनों पर भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग की संभावनाओं को उद्घाटित करने वाले विद्वान, इन सभी ने हमारी भाषाई शक्तियों से विश्व को अवगत कराया। और जो भी चुनौती भाषिक प्रयोग अनुप्रयोग की मशीनों के क्षेत्र में, उपकरणों के क्षेत्र में आ रही थी, उन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमारी भाषाई मेधा ने चुनौती दे डाली। परिणामतः भारत के युवा मस्तिष्क ने, अनुभवी दिशा निर्देशों ने, सूचना संचार क्रांति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी विद्वत्ता ने भाषा को ही एक प्रौद्योगिकी बना दिया। और बहुत सी भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों, उपबोलियों के क्षेत्र में इस भाषा प्रौद्योगिकी ने मार्ग प्रशस्त किया। यह भाषा प्रौद्योगिकी केवल हिंदी नहीं, अपितु हमारे राज्य स्तरों पर प्रयोग होने वाली अनेक भाषाएं, वो चाहे मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, पंजाबी हो या अन्य भारत की महत्वपूर्ण सुदीर्घ इतिहास रखने वाली, साहित्य की परंपरा रखने वाली, वैचारिकता, नैतिकता, धार्मिकता, अध्यात्म, भक्ति, प्रेम, इन सब की अभिव्यक्ति करने वाली हमारी भारतीय समस्त भाषाएं हों, सब ने निश्चित रूप से भाषा को एक प्रौद्योगिकी के रूप में विकसित करने का संकल्प ले लिया। हमारे कंप्यूटर विदों ने, कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कठोर और अथक साधना से, परिश्रम से, अपनी निष्ठा और अपनी भाषा साधना से कंप्यूटर पर अधिकार अर्जित कर लिया। कोई कार्य अब हिंदी में, संस्कृत में, भारतीय भाषाओं में इस प्रकार का नहीं रहा जो हम मशीन के द्वारा, चाहे वो अनुदित रूप हो, अनुवाद हो या मौलिक प्रयोग अनुप्रयोग हो, कृत्रिम मेधा का भी ऐसा रचनात्मक उपयोग हमने कर लिया कि अब भारत की सभी प्रमुख भाषाएं वो प्रतिष्ठित हो रही हैं। वो केवल प्रतिष्ठित ही नहीं हो रही, प्रयोग अनुप्रयोग के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। हम शिक्षा और दीक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, हम प्रयोग और अनुप्रयोग के क्षेत्र में, वो चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या दूसरे जीवनोपयोगी क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो या साहित्येतर अनुशासनों के भाषिक क्षेत्र हो, इन सब में हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने,
भाषाविदों ने मशीन के अनुकूल भाषा को और भाषा के अनुकूल मशीनों को, यंत्रों को परिवर्तित करने का उपक्रम किया है। भाषाओं की संवेदनात्मक शक्ति ने मशीन का हृदय जीत लिया है। मशीन के उस मस्तिष्क को जिसका निर्माता मानव हृदय है, मानव मन है, मानव मस्तिष्क है, उसने मशीन को अपने निर्देशानुसार भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग के लिए उपस्थित करवा दिया है। हिंदी ने इस दिशा में सर्वाधिक सफलता हासिल की है। उसका कारण है कि हिंदी भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक संवाद स्थापित करने वाली, प्रयोग में आने वाली, संवेदनात्मक धरातल पर जोड़ने वाली, राष्ट्रीय एकता को मुखरता प्रदान करने वाली एक ऐसी भाषा है जिसे भारत के प्रत्येक राज्य का नागरिक सहज रूप से अब प्रयोग कर सकता है, बोल सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है। और संवाद के स्तर पर जोड़ने का काम करने वाली यह भाषा निश्चित रूप से अब केवल यांत्रिक अवरोधों से रुकने वाली नहीं है। भारत के शहरी, ग्रामीण, समतल, पठार, समुद्री, मरुस्थली आदि तमाम क्षेत्रों में, वह चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो या समतल भूमि का क्षेत्र हो, वह चाहे आधुनिक रूप से विकसित क्षेत्र हो या विकासशील क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि हिंदी ने, भारतीय भाषाओं ने अब धीरे धीरे अपनी शक्ति का परिचय उद्घाटित करना शुरू कर दिया है। वह धीरे धीरे ये भाषाएं सशक्त हो रही हैं, साहित्य संपन्न हो रही हैं, शासन प्रशासन के कार्य का निष्पादन करने में सक्षम और समर्थ सिद्ध हो रही हैं। और इन भाषाओं के अंतर्गत, इनकी शब्द संपदा के अंतर्गत, वह जो प्रजनन शक्ति है भाषाओं की, जो विदेशी अवधारणात्मक शब्दों को आत्मसात करने और उसके समतुल्य सममूल्य हिंदी के अवधारणात्मक शब्दों का निर्माण करने की संभावनाएं हैं, उन सब में गति अर्जित कर रही है। हिंदी उसी तरह भारत के जनमानस की एक ऐसी ही सशक्त, समर्थ, सक्षम और दक्ष भाषा बन चुकी है जिसे संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक, सर्वाधिक तार्किक, तर्क संगत लिपि प्राप्त हुई है, जिसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी दुनिया की समस्त भाषाओं की लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। ये केवल हम भारत के नागरिक ही नहीं मान रहे, दुनिया के लोग, विश्व के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी लिपि जो है वे फोनेटिक है, वह स्वर आधारित पद्धति और प्रक्रिया पर कार्यरत है। इसीलिए हम छोटी से छोटी संकल्पना को, छोटी से छोटी मात्रा को, स्वर को, व्यंजन को ध्वन्यानुकूलित करके व्यक्त कर सकते हैं। और जैसा हम उच्चारण करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, उसी प्रकार उसे हम लिखते भी हैं, क्योंकि मौखिक भाषा से ही हम लिखित भाषा की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में भारत का जो एक सुदीर्घ रंगीन स्वप्न है, जो हम वर्षों से यानी 8 दशक से देखते चले आ रहे हैं, धीरे धीरे उस क्षेत्र में हम प्रयासरत हैं, आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इस भाषाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचना संचार के अद्यतन अधुनातन उपकरणों के माध्यम से
चाहे वो सॉफ्टवेयर हों, चाहे वो ऐप्स हों। हम उस स्वप्न को अब साकार होता देख रहे हैं। हमें लगने लगा है कि बहुत जल्दी हम, यानी लगभग 20-25 साल में 2047 तक आते आते हम न केवल मौलिक रूप से हिंदी में सृजन करने में, शासन प्रशासन के कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम समर्थ हो जाएंगे, अपितु अनुवाद के क्षेत्र में भी इन उपकरणों से हम रचनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयत्न कर लेंगे। हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर अब सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर लगातार उनमें अनुसंधान हो रहा है, खोज हो रही है। अपेक्षा और आवश्यकता के अनुकूल सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं। भारत सरकार के, चाहे वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले राजभाषा विभाग को देखें, उसके प्रदेय को देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत तमाम तरह के कार्यालय, चाहे सीडैक हो या दूसरी संस्थाएं जो भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग को समर्पित हैं, उसे बढ़ाने की दिशा में कार्यरत हैं, उन सब को हम देखें तो अब सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमारे दैनिक जीवन के समस्त क्रियाकलापों से लेकर वाणिज्यिक, कार्यालयी, व्यावसायिक, शैक्षिक, सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में, साज और सज्जा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, सांख्यिकी के क्षेत्र में या प्रकाशन आदि क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हो तो उसमें भी, खगोल शास्त्र हो तो उसमें भी, युद्ध शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, सभी में इसी तरह के अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का सफलतम प्रवेश हो चुका है। हमारे देश के युवा नागरिक, युवा मस्तिष्क इस क्षेत्र में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हैं। जिस कंप्यूटर और उसकी भाषा को लेकर हम भारतीय कभी सहमे हुए थे, घबराए हुए थे कि अब भारतीय भाषाओं में कार्य करने के अवसर अवरुद्ध हो जाएंगे, सब कुछ अंग्रेजी से ही होगा क्योंकि कंप्यूटर अंग्रेजी के माध्यम से ही आया था, और जीवन के हर क्षेत्र में जोड़कर हमने अपनी भाषाओं को इन मशीनों पर काबिज बना दिया। यानी मशीन अब हमारी भाषाओं की गुलामी करती है, और यह भी हमारी भाषाई प्रतिभा और मेधा का सुपरिणाम है। यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के युवा मस्तिष्क ने इस क्षेत्र में विलक्षण कार्य कर दिखाया है। यही कारण है कि अब कोई कार्य क्षेत्र, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो लीगल यानी विधि और विधायिका का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा और प्रशिक्षण का क्षेत्र हो, और जीविकोपार्जन के तमाम वो क्षेत्र जिनमें हमारी कलात्मकता का, हमारी कलाओं का बोध होता है, हमारी प्रतिभाएं जिनमें अपनी कार्यशक्ति और क्षमता का परिचय देती हैं, वो चाहे विज्ञान हो या कृषि का क्षेत्र हो, इन सभी में हम देख सकते हैं कि भाषा को और मशीन को जोड़कर हमने अनुवाद को और हिंदी के मौलिक प्रयोग अनुप्रयोग को बहुत अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस तरह से कंप्यूटर और उसकी भाषा को लेकर जो भय था, जो संकोच था, जो घबराहट थी, वह अब दूर हो गई है।
और अब हम हर प्रकार के कार्य का निष्पादन, कार्टून फिल्म हो, सिनेमा हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या कलात्मक अभिव्यक्ति के अनेक क्षेत्र और अनुशासन हो, सभी में हमारी प्रतिभाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि राजभाषा हिंदी या राज्य के स्तरों पर चलने वाली राजभाषाएं, इन सब के समस्त प्रकार के कार्य निष्पादन में अब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं और धीरे धीरे उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं जो लक्ष्य हमने बरसों पहले सुनिश्चित किए थे। उन पर अब हम विजयश्री अर्जित कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं और यह मौलिक प्रयोग, अनुप्रयोग तथा अनूदित उपलब्धियों के माध्यम से संभव हो पा रहा है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।